नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है। बोडमास रूल या वी बोडमास भी कहते हैं इसको। पिछला जो वीडियो था डिविजिबिलिटी रूल्स का, वो भी एक बेसिक सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक तरह से। वैसे ये और इम्पोर्टेंट है उससे भी, बोडमास रूल जो है, क्योंकि सारी संक्रियाएं गणित की वो इसी नियम के आधारित चलती है। कब आपको गुणा करना है पहले, या कब भाग लगेगा, या एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। एक ही लाइन में जब गुणा भाग जोड़ बाकी सारे आ जाते हैं, उस समय दिक्कत आ जाती है कि पहले हम क्या करें। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इन्हीं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो गलती से बचें, इसके लिए ये जो नियम है वो बहुत आपके काम आएगा। वी बोडमास, इनका एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले एक बार अच्छे से, फिर सवालों पे जाते हैं। वी जो दिख रहा है आपको सबसे आगे, उसको बोलते हैं विनिकुलम, यानी कि बार चिन्ह। दोस्तों, हमने कई सवाल ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर कभी कभी दो संख्याओं के ऊपर या एक संख्या के ऊपर बार लगा होता है, कर्णी चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये बार चिन्ह जो है, जैसे मान लीजिए एक्स लिखा हुआ मैंने और इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो ये वी का मतलब हुआ। फिर बी पे आते हैं। बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट जो कि कोष्टक हिंदी में। और कोष्टक होते हैं तीन तरह के, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट जो है, ये तीनों तरह के कोष्टक इसमें शामिल होते हैं। पहले किसको हल करेंगे यदि बहुत सारे कोष्टक आ गए तो? पहले छोटा सबसे अंदर, फिर मझला कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है उसको, जो स्क्वायर ब्रैकेट भी एक तरह से कह सकते हैं, उसको हल करेंगे। पहला इसको, फिर इसको, फिर इसको। फिर आता है ओ। ओ यानी ऑफ, ऑर्डर। इसका मतलब होता है का। जैसे ही कोष्टक के पास कोई संख्या लिखी हुई होती है तो उसका, इसको गुणा के लिए लेते हैं वैसे उपयोग, ऑफ, ऑर्डर, का या फिर गुणा। फिर आता है डिवाइड, डिवीजन, भाग। जो यदि ये तीनों संक्रिया नहीं है, वो डायरेक्ट गुणा भाग जोड़ बाकी है, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं, यानी कि भाग से शुरू होता है। और यदि इसके आगे ये भी है सब, तो पहले यहां से शुरू करेंगे, फिर ये और फिर डिवाइड। फिर आता है एम, यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा, और फिर ए, एडिशन, जोड़, और फिर एस, सब्ट्रैक्ट, घटाना। तो यानी कि वी को यदि आप छोड़ते हैं, वी जो कि विनिकुलम का अलग ही रखते हैं आप, तो अधिकतर जगह आपको देखने को मिलेगा ये नियम मिलता है कि बोडमास नियम। बोडमास हम जो बोलचाल में डायरेक्ट ही बोडमास ही कर देते हैं उसको। वी को लगभग बहुत सारी जगह शो भी नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तव में वी भी आगे आता है। तो ये है आपका बोडमास नियम। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन या घटाना। इस क्रम में हम आगे सवालों को हल करेंगे। तो अब देखते हैं सवाल पर। मान लेते हैं कि ये एक सवाल हमारे सामने है। 8 + 7 और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर +4 और फिर मझला कोष्टक यानी कर्ली ब्रैकेट, फिर 3, फिर छोटा ब्रैकेट, 6 + 1 छोटा ब्रैकेट बंद, भाजक, भाग का चिन्ह 7 और कर्ली ब्रैकेट जो है मझला कोष्टक वो बंद, और फिर बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो आप याद करिए, ये नियम आपके सामने है, वी बोडमास। सबसे पहले क्या आना चाहिए, वी, यानी कि कर्णी चिन्ह जो है या बार चिन्ह है या विनिकुलम, तो वो है नहीं यहाँ पे कहीं भी। आपको, आप देखिए किसी के भी ऊपर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। यानी कि नियम हमारा कहाँ से शुरू हुआ, बोडमास। अब बोडमास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो आप सवाल को देखेंगे सबसे पहले और इसके अंदर देखना है कि क्या ब्रैकेट है। तो हाँ, बिल्कुल है ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट है इसके अंदर, छोटा भी है, मझला भी है, बड़ा भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा कोष्टक, उसको हल करना है। अब फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो देखिए अगली जो लाइन है उसमें
पूरा यहाँ से 8 + 7 3 4 मजला कोष्टक 3, ये यहाँ तक ऐसा कैसा उतार लिया, पीछे की संख्या वो भी ऐसी उतार ली, कोष्टक सारे ऐसे। सिर्फ हमें एक पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? छोटे कोष्टक। छोटे कोष्टक के अंदर क्या संक्रिया दे रखी है? प्लस की। तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। तो ये 7 आ गए। अब आगे की प्रक्रिया फिर क्या रहेगी वो देखेंगे। तो आगे की प्रक्रिया अभी क्या है, हमारे पास और भी कोष्टक है वैसे, मजला कोष्टक, इसको हल करना। लेकिन मजला कोष्टक के अंदर क्या प्रक्रिया है? तो मजला कोष्टक के अंदर जो प्रक्रिया होगी उसको हल करेंगे। अब आप देखिए, मजला कोष्टक में प्रक्रिया है, ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट के अंदर अगर हम जाएं तो डिवाइड, लेकिन उससे पहले ओ है, ऑफ। तो ये जो कोष्टक है इसके सामने क्या है? कोष्टक के पास कोई संख्या लिखी हुई है तो ये ऑफ आएगा, यानी कि का। 8 + 7 3 4, और अब ये जो 3 है इस 3 का गुणा 7, 3 का गुणा, ये ध्यान रखिए, जैसे कोष्टक हटता है तो उसके सामने जो चीजें आ रही है वो उससे गुणा हो जाती है। तो 7 का 3 से गुणा हुआ तो 21। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये का वाला निपटा। अब क्या है? तो फिर कोष्टक के अंदर ही अभी हम चलेंगे, इस कोष्टक को हल करना है हमें, बड़े और मजले में से मजले को हल करना है। तो 8 + 7 3 4 अपनी जगह, और 21 में 7 का भाग लगेगा तो 3 बार। अब फिर क्या होगा? तो ये जो ऐसी कैसी चीज़ें उतरती जाएगी, 8 + 7 3 ऐसा कैसा। अब देखेंगे, अब कोष्टक के बाहर क्या है? 4 है, तो कोष्टक का गुणा, तो कोष्टक के अंदर क्या है? 3 का 4 से गुणा 12। फिर एक कोष्टक बन गया लास्ट बड़ा, तो ये ऐसे ही उतर रहे हैं। और 3 + 12 कितने हुए? 15। तो फिर फाइनल कोष्टक का 15 का 7 से गुणा करेंगे आप तो 105, और अंतिम जो 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113। तो ये होता है एक छोटा सा जो सवाल था। और हम आगे सवाल ले रहे थे कि इसके बाद आपका कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं रहे किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल एक छोटा सा सवाल है बिल्कुल, और इसके अंदर मैंने कोई कोष्टक नहीं लिए, कर्ली ब्रेक वो भी नहीं लिया है, विनकुलम भी नहीं लिया, सिर्फ नॉर्मल जो संक्रिया है गुणा भाग जोड़ बाकी की वो चारों ले ली। और इसमें ही कन्फ्यूजन होता है अधिकतर लोगों को, तो क्योंकि कोष्टक एक बार समझ में आ जाता है कि सबसे छोटा करना है फिर बड़ा करना है। अब यहाँ देखिए आपकी, अब यहाँ क्या करेंगे? तो बोर्ड मास बी है ही नहीं, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो DMAS जो बच रहे हैं, तो D सबसे पहले क्या है? डिवाइड करेंगे आप। क्या करेंगे? डिवाइड। 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 आए, बाकी किस ऐसी कैसी 4 5 और 3 ऐसे ही हमने आगे उतार लिए। अब डिवाइड के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 3 का 4 से गुणा हो गया 12, बाकी ऐसे उतार लिए। अब क्या होगा? जोड़ कर दी, जोड़ के बाद क्या होगा? घटाव कर दिया। संयोग से हमने जो चीज़ें ली वो भी इसी क्रम में ले ली। कैसे? कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। ये ज़रूरी नहीं हो, अगर भाग इस जगह होता, गुणा इस जगह होता, तो पहले हम यहाँ भाग करके यहाँ फिर अगले स्टेप में गुणा करते, ऐसे होता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले आपको जो सवाल दिए हों उसके अंदर भाग ही आए, फिर गुणा आए, फिर जोड़, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सवाल। एक सवाल और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, उसके अंदर बार चिन्ह के बारे में भी बात कर लेते हैं, और सभी उसके अंदर सब संक्रिया ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक और सवाल है। 4 + 8 - 3 × 7 + 11, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन, 5 प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, 3 - फिर छोटा ब्रैकेट ओपन, 7 - 1, और बार लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट क्लोज, कर्ली क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, फिर भाजक का चिन्ह, और 22 22 है। अब देखिए आप यहाँ पर सवाल ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, और कहाँ से शुरू करें? अगर डायरेक्टली हम इस नियम को फॉलो नहीं करें तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम क्या करेंगे वो स्थिति उत्पन्न यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं, सूत्र को देखना है, V बोर्ड मास। तो हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट जहाँ बार लगा हुआ वहाँ। बाकी सब चीज़ें ऐसी कैसी उतार दी मैंने, कहीं उसको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वैसे, बाकी सब चीज़ें ऐसी ही उतार रखी है। डायरेक्ट में यहाँ आया, 7 में से 1 गया तो 6, और ये बार हट गया, और यहाँ क्या बन गया? 6 बन गया।
बाकी कहीं परिवर्तन नहीं है। आप देखेंगे पूरे सवाल के अंदर ऐसा कैसा उतार दिया इस लाइन को, दूसरी लाइन को। अब तीसरी लाइन को ऐसे ही उतारना है। इससे पहले क्या करेंगे हम कि इस ब्रैकेट को हटा के, यहाँ हटेगा ये ब्रैकेट। अब यहाँ कुछ आगे होता तो हम गुणा कर देते, आगे कुछ है नहीं, तो ये कोष्टक हटने के बाद में क्या आएगा, 3 - 6, 3 - 6। तो 3 में से 6 गए तो कितने बच रहे हैं, माइनस के 3 बचेंगे। तो इन दोनों को हल किया मैंने, तो 6 में से 3 गए तो 3, और चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस का यहाँ लगा दिया। इससे इस लाइन में आने पे बस यही इतना ही हल हुआ है, ये यहाँ बस, बाकी कुछ भी हल नहीं किया हमने, सब ऐसे कैसे पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करना है, तो फिर हम अगर आप बार बार उस नियम को ध्यान रखेंगे, बोर्ड मास अभी ब्रैकेट बाकी है अपने पास, तो ब्रैकेट में कौन सा हटेगा, कर्ली ब्रैकेट हटा तो क्या आ जाएगा, 5 और प्लस माइनस दोनों का गुणा होगा। ये हटने के बाद प्लस और माइनस का गुणा होने पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो 5 - 3, कुछ भी हल नहीं किया, सिर्फ इस ब्रैकेट को हटाया और प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, तो ये माइनस का 3 आ गया, बाकी सब एज इट इज। अब आप और आगे देखेंगे, अब क्या किया, तो 5 में से 3 को घटाया। ये भी एक सवाल बन सकता है आपके दिमाग में कि अभी तो यहाँ भाग के चिन्ह हैं, गुणा के चिन्ह हैं और भी दूसरे चिन्ह हैं, तो फिर हम यहाँ इस 5 में से -3 क्यों कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोष्टक के अंदर चाहे कोई सी भी संक्रिया हो, पहले कोष्टक के अंदर हल होगी, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, गुणा हो, भाग, कोष्टक के अंदर पहले कोष्टक को पूरा बिल्कुल फ्री करना है, उसके बाद में हमारा भाग सबसे पहले आता है, तब तक भाग का नंबर नहीं आता है। अब 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2, और फिर कोष्टक आ गया, यानी कि यही कोष्टक जो चल रहा था। अब हटाएंगे इसको इस लाइन से इस लाइन में, यहाँ से यहाँ आया तो ये कोष्टक हट गया, और क्या हुआ, कोष्टक का गुणा, यानी कि कोष्टक के अंदर जो संख्या है उस संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा कर दिया। तो 11 का 2 से गुणा किया तो 22। और अब हमारा जो सवाल है वो वास्तव में बोर्डमास का जो नियम है, यानी कि सिर्फ बोर्डमास, ब्रैकेट हट के बाद जो ब्रैकेट सब हट गए, ऑफ भी हट गया, तो DMAS जो गुणा भाग जोड़ बाकी की जो संक्रिया है उनको हल करना हमें। तो अब किसको हल करेंगे हम, पहले सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड, तो भाग को हल करेंगे। 22 में 22 का भाग लगाएंगे आप, 22 में 22 का, एक बार भाग जाएगा, रख दिया हमने। अब क्या होगा, ये एक बार भाग गया और ये पूरी लाइन ऐसी कैसी उतार लिया हमने। अब यहाँ देखिए आप, इस लाइन से इसमें आने पर क्या किया हमने, तो अब भाग का है ही नहीं, चिन्ह ही नहीं है यहाँ पे। अब किसका है, गुणा का, तो गुणा किया हमने, 7 को 3 से गुणा किया तो 21, ठीक है, 21 रख दिया। अब यहाँ से यहाँ आए तो क्या किया, तो यहाँ से यहाँ आए तो हमें क्या करना है, जोड़। तो अब ये दोनों पास पास है, 8 और 4 जुड़ के 12 के बाद में फिर भी जोड़ना ही अगली लाइन में भी, और ये जोड़ किससे होगी, इसकी, तो 12 और 1 13, और अब लास्ट में घटा होगा। अब 13 में से 21 गए, 13 में से 21 नहीं जाते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं, 21 में से 13 घटाए तो 8 बचे, और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, बड़ी संख्या का, यानी कि माइनस का चिन्ह आ गया। तो इस तरीके से -8 आपके उत्तर आएंगे, और ये पूरा जो सवाल है वो सवाल हल होता है। तो दोस्तों, जो बोर्डमास का नियम है, जिसको हम बोलते बोर्डमास ही है, लेकिन वी बोर्डमास है ये वास्तव में, ये नियम बहुत बेसिक नियम है, लेकिन बहुत गलतियां हो सकती है अगर इसको ध्यान में नहीं रखा जाए, अगर इन संक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखा जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियां इसमें हो सकती कहीं ना कहीं जाके। पहले अगर आपने भाग की जगह गुणा कर लिया, पहले जोड़ लिया, गुणा की जगह पहले जोड़ लिया आपने, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसमें गलतियां होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। और ये जो नियम है ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए ही आवश्यक नहीं है, ये बहुत छोटी क्लासों से जो, यानी कि बच्चे जब गुणा भाग जोड़ बाकी सीख रहे हैं, जो संक्रिया सीख रहे हैं, उन बच्चों से लेके और कॉम्पिटेटिव तक सभी के लिए ये बहुत बहुत उपयोगी नियम साबित होता है। छोटा सा है, बेसिक नियम है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए ये काम का होगा। धन्यवाद।